तारीख थी 13 अप्रैल 1978 की। बैसाखी का पवित्र दिन था। अमृतसर की सड़कों पर एक तरफ निरंकारी समुदाय का भव्य समागम चल रहा था, जहां अखंड कीर्तन की मधुर धुनें गूंज रही थी। दूसरी ओर निरंकारी समुदाय के आयोजन के खिलाफ नारे लगाते हुए अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आया। माहौल तनावपूर्ण था और देखते ही देखते यह तनाव हिंसक झड़प में बदल गया। गोलियां चली और इस टकराव में 13 सिख और 2 निरंकारियों की जान चली गई। यहीं से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने न केवल सिख समुदाय को 2 हिस्सों में बांटा, बल्कि खालिस्तान आंदोलन की चिंगारी को भी हवा दे दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 1978 में हुए निरंकारी समुदाय और सिखों के टकराव ने खालिस्तान आंदोलन की चिंगारी को भड़का दिया था। सिख धर्म की नींव रखने वाले गुरु नानक देव जी ने प्रेम, समानता और एकेश्वरवाद का संदेश दिया। उनके बाद 10 गुरुओं ने सिख धर्म को मजबूती दी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके बाद अब कोई जीवित गुरु नहीं होगा। हालांकि सिख समुदाय के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जीवित गुरु ही मानते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सिख गुरुओं और कई संतों की गुरबानी संकलित है जो सिखों के लिए पवित्र है, लेकिन निरंकारी समुदाय ने सिखों के इस विचार को चुनौती दी। 1919 में बाबा बूटा सिंह द्वारा शुरू किया गया निरंकारी मिशन आज भी जीवित गुरु की परंपरा पर विश्वास करता है। उनका कहना था कि सिखों का गुरु केवल एक जीवित इंसान ही हो सकता है, न कि कोई ग्रंथ। शुरू में निरंकारी सिख धर्म का हिस्सा माने जाते थे, लेकिन उनके इस विचार ने सिखों के कट्टरपंथी समूहों को आग बबूला कर दिया। निरंकारियों ने जातिवाद, दहेज, शराब और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, भजन कीर्तन पर जोर दिया और ईश्वर को पाने का रास्ता तलाशने की बात कही। लेकिन कुछ सिख कट्टरपंथियों ने इसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान माना। धीरे धीरे यह वैचारिक मतभेद गहरे टकराव में तब्दील हो गया। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में निरंकारी समुदाय का एक समागम हो रहा था। यह समागम उनके लिए एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में सिख कट्टरपंथियों ने इसे सिख धर्म के खिलाफ साजिश के रूप में देखा। भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ इस समागम के खिलाफ एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। माहौल गर्म था और बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में हिंसक टकराव हो गया। गोलियां चली, तलवारें चमकी और इस झड़प में 15 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने सिख और निरंकारी समुदायों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। सिख कट्टरपंथियों में गुस्सा भड़क उठा। इस टकराव ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को एक उग्र नेता के रूप में स्थापित कर दिया, जो बाद में खालिस्तान आंदोलन का चेहरा बन गया। विवाद यहीं नहीं रुका। 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी समुदाय के तत्कालीन प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की दिल्ली में उनके मुख्यालय पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात के 11 बजे उन पर गोलियां बरसाई गई। 6 गोलियां उनके सीने में धंसी और उनकी मौत हो गई। यह सिख कट्टरपंथियों द्वारा की गई थी, जो निरंकारियों के बढ़ते प्रभाव से खफा थे। बाबा गुरबचन सिंह का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से करीबी रिश्ता था, जिसने सिख कट्टरपंथियों के गुस्से को और ज्यादा भड़काया। उस समय निरंकारी मिशन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उनकी 450 से ज्यादा शाखाएं थीं और इंदिरा गांधी के समर्थन ने उन्हें और मजबूती दे दी थी। ऐसे में सिख कट्टरपंथियों को लगा कि सरकार उनके खिलाफ है और निरंकारियों को बढ़ावा दे रही है। खालिस्तान की मांग तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन यहीं से खालिस्तान की मांग ने ज्यादा जोर पकड़ लिया। रिपोर्ट्स की माने तो अकालियों की ताकत को चुनौती देने के लिए पर्दे के पीछे जिस भिंडरावाले को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, उसी भिंडरावाले ने पंजाब में अपनी तगड़ी पैठ बना ली और पंजाब को भारत से अलग करने का नारा बुलंद करने लगा। नतीजा यह हुआ कि पंजाब में आतंकवाद का दहशत बढ़ने लगा। भिंडरावाले पहले चौक गुरुद्वारा में रहता था, लेकिन 1982 में वह चौक गुरुद्वारा छोड़ स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक निवास में आकर रहने लगा। कुछ ही महीनों बाद वह अकाल तख्त से अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, वह खुद को सिख धर्म का सर्वे सर्वा मानने लगा और खालिस्तान की मांग तेज हो गई। दिसंबर 1983 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने कब्जा जमा लिया। उसकी मांग एक अलग खालिस्तान राष्ट्र की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहले बातचीत की कोशिश की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने 5 जून 1984 को
ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दे दी। यह सैन्य ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर को खालिस्तानी आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए था, लेकिन इसका परिणाम उल्टा हुआ। ऑपरेशन में भारी हिंसा हुई, सैकड़ों लोग मारे गए और स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। सिख समुदाय में यह ऑपरेशन उनके पवित्र स्थल पर हमले के रूप में देखा गया। भिंडरावाले इस ऑपरेशन में मारा गया, लेकिन उसकी मौत ने खालिस्तान आंदोलन को और हवा दे दी। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे, जिसमें हजारों सिखों की जान गई थी। आज 41 साल बाद भी खालिस्तान की मांग की आवाज कभी कभी भारत, कनाडा और अन्य देशों में सुनाई देती है। हालांकि 95% सिख समुदाय इस मांग को खारिज करता है, लेकिन यह सच है कि निरंकारी सिख विवाद ने इस आंदोलन को जन्म दिया। निरंकारियों के बढ़ते प्रभाव और सिख कट्टरपंथियों के गुस्से ने एक ऐसी आग जलाई जो आज भी पूरी तरह बुझी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह टकराव केवल धार्मिक मतभेदों का नतीजा था या इसके पीछे राजनीतिक साजिशें थी? क्या सिख और निरंकारी समुदाय कभी एक मंच पर आ सकते हैं? ये सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें